हेलो बच्चों, आज क्लास 9 चैप्टर फिजिक्स टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। तो आइए समझते हैं सबसे पहले बल क्या है। किसी वस्तु को खींचने या धकेलने की प्रभाव बल कहलाता है। द इफेक्ट ऑफ पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। खींचने या धकेलने के प्रभाव को हम बल कहते हैं। मान लीजिए बेंच पे बुक रखा हुआ, किताब रखा हुआ, उसको हम उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? बल लगाकर। कुर्सी रखा हुआ, कुर्सी को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? बल लगाकर। ये ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बल लगाकर। ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं। कैसे साफ करते हैं? बल लगाकर। तो जहां भी खींचने या धकेलने का काम होता है, किसके माध्यम से होता है? बल के माध्यम से। और बल का ऐसा ही मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट कर सकते हैं या पूरा न्यूटन लिखेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब है कि बल कितने प्रकार के हैं। आखिर बल में जो है किस प्रकार का प्रभाव होने के बाद जो है उसमें कार्य संपन्न होता है। तो यहां जो है मुख्य रूप से बल को दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है संतुलित बल, संतुलित बल, बैलेंस फोर्स, और सेकंड असंतुलित बल, असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कैसे होगा संतुलित बल। तो संतुलित बल क्या है? तो दो या दो से अधिक बल जिसका परिणाम जीरो, मतलब जितना हम ताकत इस ओर से लगा रहे हैं उतना ही ताकत इस ओर से लगा रहे हैं, और दोनों का परिणाम है वो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो यहाँ कोई भी कार्य आपका दिखेगा नहीं, क्योंकि दोनों का परिणाम क्या है? जीरो है। तो ऐसे बल को हम क्या कहेंगे? संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। सेकेंड असंतुलित बल। तो दो या दो से अधिक बलों का जब परिणाम शून्य ना हो तो उसे हम असंतुलित बल कहेंगे। जैसे एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को 5 फेट मारा और दूसरे ने 10 मार दिया, तो यहाँ जो दोनों का जो है बैलेंस इक्वल नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया असंतुलित बल। और जहां भी असंतुलित बल लगता है वहीं पर जो है कार्य का प्रभाव हमें दिखता है। इसके अलावा और भी बल है, जैसे हम देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सभी फोर्स बल में आते हैं और जिसका डिफिनेशन भी अलग है और उसका कार्य का जो प्रभाव है वो अलग अलग है। तो ये हो गया संतुलित बल और असंतुलित बल। अब देखते हैं गति के नियम। तो गति का हम प्रथम नियम पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति के प्रथम नियम। और बल का आविष्कार जो है सबसे पहले इसका खोज या कह सकते हैं इसका डिस्कवर जो है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था, और उन्हीं के नाम के आधार पे इसका मात्रक भी दिया गया, न्यूटन। और न्यूटन ने भी बल के जो है या कह सकते हैं गति के जो है
3 नियम दिए थे, उसमें से पहला नियम यह है कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहता है, और अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहता है, और तब तक रहना चाहता है जब तक उस पर असंतुलित बल कार्य ना करे। यहां संतुलित बल नहीं होगा, क्योंकि संतुलित बल का परिणाम क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है, इसलिए यहां कोई बल का प्रभाव नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहता है, वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहता है, और तब तक रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए, बेंच पे किताब रखा हुआ है, ये किताब तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक हम बाहरी बल लगाकर उसको यहां से वहां हटाएंगे नहीं। तो यह जो है गति के प्रथम नियम को दर्शाता है। इसके अलावा इसी के आधार पे जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया मीन्स जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, इसमें भी सेम कार्य करता है। जड़त्व का प्रभाव और गति के प्रथम प्रभाव लगभग सेम होते हैं। जड़त्व के नियम में भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, पेड़ से पत्ते तभी गिरते हैं जब अचानक हवा चलती है या अचानक हम हिलाते हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं क्योंकि वो विरामावस्था में, उसी अवस्था में रहना चाहता है, लेकिन अचानक हवा चलने के बाद उस पर बल का प्रभाव हो जाता है और उसके पत्ते गिर जाते हैं। दरी को पीटना, दरी को जब हम पीटते हैं तो देखिएगा उससे धूलकण बाहर आते हैं, तो वो धूलकण तब तक उसी अवस्था में रहता है जब तक हम उसको पीटते नहीं हैं, जब तक हम उसको पीटते नहीं हैं। तो ये जो है गति के प्रथम नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे गति के दूसरे नियम, लॉ ऑफ सेकंड। इतना ही, धन्यवाद।